नमस्कार, मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज हमारे साथ भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सिद्धांत मौर्य जी जुड़े हैं। सर, हम आपका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, लगातार आप लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 31 तारीख को भी आपने बड़ा आंदोलन किया। आखिर क्या कारण है कि आप लोग ईवीएम के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम का जो सवाल है, ये ईवीएम का सवाल सबसे आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। जनता जो लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में हमें सबसे बड़ा अधिकार मिला वोट का अधिकार, और जी, उस वोट के अधिकार से हम अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, रियल रिप्रेजेंटेशन चुनने का अधिकार है। मगर ईवीएम मशीन जब से भारत में लाया गया, तब से भारत में जो रियल रिप्रेजेंटेशन चुनाव होना चाहिए, जो रियल रिप्रेजेंटेशन हमारे लोग पहुंचने चाहिए, प्रतिनिधित्व पहुंचने चाहिए, वो पहुंच जी। नहीं पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है ईवीएम मशीन, जो इसके माध्यम से आज लोकतंत्र खतरे में भी दिख रहा है। इसलिए हम युवा और देश के नौजवान जो इस देश के लोकतंत्र बचाने वाले लोग हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के असल में रक्षक हैं, वो आज ईवीएम के विरोध में मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हमारे पास खबर आई है कि भारतीय युवा मोर्चा द्वारा 10 और 11 फरवरी को 2024 राष्ट्रव्यापी ईवीएम विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। तो ये क्या है? इसके बारे में ज़रा हम हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, देश में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वर्तमान भारत में लगभग जी, 35 से 40% के आसपास से युवा है। जी, ये युवा वर्ग वो है जो वोट करता है और वोट के आधार पर इस देश में प्रतिनिधित्व चुनता है। तो इतनी बड़ी आबादी, 40 करोड़ के ऊपर जो आबादी है, ये तय जी, करता है देश का भविष्य, देश का फ्यूचर तय करता है कि जी, इस देश में कौन चलाने वाला होगा, इस देश को कौन ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, डेवलपमेंट कौन करेगा। ये युवा बहुत बड़ा अहम रोल करता है लोकतंत्र में। तो ये जो जी, युवा अहम रोल अदा कर रहा है लोकतंत्र में, आज वही वोट के आधार पर उनके वोट की चोरी हो रही है। जो वोट की चोरी हो रही है, इसको हम लोगों ने आधार बना करके युवाओं को जागृति करने के साथ साथ युवाओं का इस देश में समर्थन हासिल हो, तो हम लोगों ने इस देश में 10 फरवरी और 11 फरवरी के दिन में एक हस्ताक्षर कैंपेनिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, ये कितने हस्ताक्षर जिलों में कैंपेनिंग चलाया अधि जाएगा? ये कितने ये जिलों में चला हस्ताक्षर कैंपेनिंग अभियान ये लगभग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत के 31 राज्यों में 550 जिलों में हम लोग इसको कैंपेनिंग चलाएंगे। साथ में जो हमारे और भी संगठन के लोग हैं, उनके साथ भी सहयोग से भी ये कैंपेनिंग भारत के विभिन्न राज्यों में चलाने के प्रयास में हैं। अभी हमारी तैयारी लगभग 20 राज्यों से तो आज तक के समय में हैं। जी। सर, देश में बेरोज़गारी बहुत बड़े पैमाने में बढ़ रही है। युवा बहुत बड़े पैमाने में बेरोज़गार है। इस पर आपका क्या कहना है? इसका निवारण कैसे होगा? बेरोजगारी के संदर्भ में इस देश में नरेंद्र मोदी ने युवाओं के साथ सबसे बड़ी धोखेबाजी करने का काम किया। नरेंद्र जी, मोदी 2014 में जब आए थे, तो हम जैसे नौजवानों को, युवाओं को एक उन्होंने शगुफा छोड़ा था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जी, मगर 2022 में एक रिपोर्ट आई, 30 सितंबर 2022 के एक रिपोर्ट के आधार पर ये बात सामने स्पष्ट हुआ कि जिस नरेंद्र मोदी ने हम युवाओं को ये एक बोला था कि 2 करोड़ नौकरी हम देंगे, वही नरेंद्र मोदी ने
उन्हीं के शासनकाल में 30 सितंबर 2022 के रिपोर्ट के अनुसार 1.40 करोड़ नौकरियां समाप्त कर दी गई। जिन्होंने वादा किया कि नौकरी देंगे, उन्होंने ही नौकरियां समाप्त करने का काम किया। और हालत यहां तक पहुंच चुकी है, अभी कल परसों की रिपोर्ट आपको सोशल मीडिया में दिखा होगा कि मुंबई में एक आईटी सेल है, आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी में एक पद था, उस एक पद के लिए 3000 आईटी में काम करने वाले इंजीनियर लोगों ने आवेदन किया था, इंटरव्यू देने के लिए गए थे। इतनी जी बड़ी बेरोजगारी का आलम इस देश में है। यहाँ तक कि आपको बता देना चाहता हूं कि 63 पद एक हाई कोर्ट में 4th ग्रेड में 63 पद आए थे किसी राज्य में, तो उस 4th ग्रेड की चपरासी की नौकरी के लिए 63 पद के लिए उसमें 3000 से अब पीएचडी धारी के लोगों ने आवेदन किया था। तो जी ये डाटा के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में ये बेरोजगारी सबसे भयंकर समस्या बन चुकी है। और बेरोजगारी से आज वर्तमान समय में आत्महत्या करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। युवा, विद्यार्थी, नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये जी सबसे बड़ा सवाल इस देश में है, बेरोजगारी। रही बात समाधान करने के संदर्भ में, अगर सरकार समाधान करना चाहती है तो अभी बजट जो आया, बजट अभी सीतारमन जी ने बजट 1 फरवरी को पेश किया। बजट, उस बजट के आधार पर ऐसा कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए भारत सरकार नहीं दिख रहा है कि जहां से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो। तो भारत सरकार के पास इतने बड़े संसाधन है, उस संसाधन का प्रयोग करके ऐसे व्यवस्था करनी चाहिए, बजट एलोकेट करना चाहिए और संसाधन निर्माण करना चाहिए कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होना चाहिए, रोजगार सृजन की ओर होना चाहिए। मगर रोजगार सृजन कैसे होगा? उन्होंने सारे विभाग को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। ये प्राइवेटाइजेशन की वजह से भी रोजगार समाप्त हो रहे हैं। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है, इसको भी सरकार को रोकना होगा और रोक करके सभी संस्थानों को बड़े पैमाने पर ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन वाले कार्यक्रम चलाने होंगे, अभियान चलाने होंगे। तो ही हम इस देश में बेरोजगारी को थोड़े बड़े पैमाने पर ये कम किया जा सकता है। ये हो सकता है, सरकार कर सकती है। क्या आने वाले समय पे आप इन सब मुद्दों को लेकर कोई आंदोलन करेंगे? अभी हम लोगों ने योजना बना करके काम कर रहे हैं। आपको जी जानकारी के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में 1 अप्रैल से 2023 में पिछली साल हम लोगों ने जी बेरोजगारी के इशू को बड़े पैमाने पर उठाने का काम किया था। और जी, आपने उसमें बेरोजगारों हमने की संसद भी 25, चलाए। हाँ, बेरोजगारों की संसद चलाया था। लगभग देश के 25 ऐसे शहर जहां पर एजुकेशनल हब थे, जहां जी पर बड़े पैमाने पर विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हो, विद्यार्थी अपने एजुकेशन के लिए वहां पर रहते हो। तो ये एजुकेशनल हब जो थे, वहां पर हम लोगों ने 25 ऐसे बड़े शहरों में बेरोजगारों की संसद बुलाई थी। और फिर इसके बाद उन्हीं बेरोजगारों के द्वारा हम लोगों ने बेरोजगार जोड़ो यात्रा भी किए थे। तो उस ये बेरोजगारी के संदर्भ में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और निरंतर आंदोलनरत है। आने वाले 2000 ये जो 24 चल रहा है, इस 2024 में भी अभी हम लोग बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े आंदोलन करने के दिशा पर काम करने जा रहे हैं। और ये बेरोजगारी के इशू पर हम लोग एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला करके और ये भी हम लोग कैंपेनिंग करेंगे कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो भी छोटे बड़े संगठन हैं, उन सभी संगठनों के साथ मिलजुल करके बेरोजगारी के इशू पर बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की दिशा पर हम लोग काम कर रहे हैं।
सर, आप लोग लगातार ईवीएम का विरोध करते हैं, सड़कों पर हैं। अभी वामन मेश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो 31 तारीख को प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर में भी, उसने उसमें भी बड़े पैमाने पर युवा आए थे, आपने भी समर्थन किया था। तो आखिर क्या कारण है? ईवीएम मशीन डिजिटल है, समय बचता है, आखिर क्या कारण है उसके बाद भी आप लोग ईवीएम का विरोध करते हैं? देखिए, ये चुनाव आयोग का और मीडिया के द्वारा बार-बार ये बातें बताई जा रही है कि ईवीएम मशीन से समय बचता है। मगर जी। लोकतंत्र में जो हमें रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उस रिप्रेजेंटेशन एक्ट में संविधान निर्माताओं ने ये बात नहीं लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या करके समय बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या किया जाना ये जायज है। ये कहीं नहीं है। आपका चुनावी प्रक्रिया फ्री फेयर ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। ये बात संविधान के निर्माताओं ने मुकर्रर किया है। ये बात रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में है। तो जब हमें रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट की बात होनी चाहिए, उस आधार पर चुनाव की प्रक्रिया चलनी चाहिए। उसके बजाय हम केवल एक इशू पर काम कर रहे हैं कि समय बचेगा, समय बचेगा। समय कहाँ बचता है? जो चुनाव आयोग ये चुनाव प्रक्रिया, एक विधानसभा का भी चुनाव प्रक्रिया अगर पूरा कराती है तो उसको भी 1 महीने लग जा रहे हैं। लोकसभा का भी चुनाव प्रक्रिया अगर चुनाव आयोग करा रही तो भी एक महीने से 1.5 महीने के आसपास लग जा रहे हैं। तो समय कहाँ बच रहा है? समय तो उतने ही लग रहा है। समय के जहां तक सवाल है, तो समय के लिए तो हम लोगों को गुमराह किया, देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। समय कहाँ बचाया जा रहा है? समय तब भी जी। उतने लग रहे हैं, अब भी उतने लग रहेंगे। तो ये समय का जो हम लोगों को बरगलाने का चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये गलत है और ये तर्क संगत बात नहीं है। इसलिए तर्क संगत ये बात है कि चुनाव प्रक्रिया फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये चुनाव आयोग को ध्यान देने की बात है। ये ना कि समय बचाने की बात है। उसको समय की चिंता ना करते हुए लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो वो है कानूनन, उसको अपनाने की जरूरत है। सर, अभी आपने 31 तारीख को चुनाव आयोग के कार्यालय पर मोर्चा लेके गया। आखिर कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की दिख नहीं रही है, इस पर आपका क्या कहना है? इतना बड़ा मोर्चा आपने चुनाव लेके आयोग गया की अभी चुनाव। जी, जी। चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया दिख नहीं रही है, ये बात सही है। मगर चुनाव आयोग को डर और भय लगा हुआ है। इसलिए अभी क्या कर रहा है चुनाव आयोग कि गांव में, शहरों में कई जी। हजार उन्होंने गाड़ियां लगा के रख ली है। और जो चुनाव आयोग, कभी आपको याद होगा कि 2023 या पिछली साल चुनाव आयोग जी। कह रहे के चुनाव आयोग कह रहा था कि बिना ईवीएम छुए आप हैक कर करके उसको प्रूव करिए। पॉलिटिकल पार्टियों को ये दावा कर रही थी। जो जी। यानी चुनाव आयोग ईवीएम मशीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखना नहीं चाहती थी उस वक्त। ना तो किसी को प्रूव करने की इजाजत देती थी। बिना टच किए, बिना इंटरफेयर किए आप प्रूव करो कि ईवीएम मशीन हैक होता है। ये बात चुनाव आयोग कह रहे थे। मगर आज चुनाव आयोग इतना डरा और सहमा हुआ है कि ये बात लोगों को बताने के लिए कि ईवीएम मशीन सही है, ईवीएम मशीन सही है, इसलिए जनता के बीच में जबरदस्ती बिना बिना कुछ योजना का, बिना किसी प्रकार की कोई अभियान का, वो जनता के बीच में मशीन ले जाया जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि देखिए मशीन से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो ये क्यों जी। कर रहा है? क्योंकि ये डर बना हुआ है, उनको इस बात का डर बना हुआ है। अभी दूसरी उदाहरण आपको देता हूं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी चुनाव आयोग से मिलने की इजाजत मांगा कि आपसे हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मगर जी। इतना डरा हुआ है चुनाव आयोग, कि चुनाव आयोग को इतना डर पैदा हुआ हो गए है कि वो मिलने को भी तैयार नहीं हो रहा है।
किसी से बात करने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता कि चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है। चुनाव आयोग एकदम अभी उनके अंदर डर, और वो पूरी तरह से देश के सामने, देश की जनता के सामने चुनाव आयोग नंगा हो चुके हैं कि उन्होंने इस षड्यंत्र में शामिल है, चोरी के षड्यंत्र में वो खुली तौर पर शामिल है। ये बात चुनाव आयोग को पता चल गई है और वो इसलिए वो छिप रहे हैं, इसलिए चिड़ी चुप बने हुए हैं, यही वजह है। तो अभी जनता का समर्थन ईवीएम के विरोध में जितना ज्यादा बढ़ेगा, जी अभी ये अभियान तो शुरू हुआ है, अभी ये आंदोलन तो शुरू हुआ, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी ये आंदोलन बड़े पैमाने पर और बढ़ेगा। और ये बढ़ाने के लिए हम लोग और भी संगठन के लोग, माननीय और वामन मेश्राम साहब इस देश के बहुजनों के बड़े नेता है, उन्होंने जो ये अभियान चलाया 2015 के बाद से, ये लगातार उनके अभियान का रिजल्ट आ रहा है। तो अभी ये और बृहद पैमाने पर ये आंदोलन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो ये निश्चित तौर पर चुनाव आयोग का इसका फैसला तो करना ही पड़ेगा। बगैर फैसला किए चुनाव आयोग जाने वाला नहीं है। चुनाव आयोग को इस पर कुछ ना कुछ फैसला करके ही जाना होगा। सर, अभी जनता अभी जागृत हो रही है। 31 तारीख को अभी जो आंदोलन हुआ, उसके बाद डॉक्टर उदित राज और वामन मेश्राम साहब ने भी एक आंदोलन, दोनों ने मिलकर आंदोलन की घोषणा की है। क्या उसमें भी भारतीय युवा मोर्चा का समर्थन है? बिल्कुल, देश में जहां भी जी, वो 22 तारीख को मान्यवर वामन मेश्राम साहब और मान्यवर डॉक्टर उदित राज जी के द्वारा संयुक्त रूप में ये ईवीएम के प्रतिरोध में ये जनसभा बुलाई जा रही है जंतर मंतर पर दिल्ली में। तो उसमें हम भारतीय युवा मोर्चा के तौर पर पूरी तरह से उस अभियान में शामिल रहेंगे, और उस प्रतिरोध सभा में हम लोग शामिल रहेंगे, और पूरे युवाओं के दल बल के साथ हम लोग शामिल रहेंगे। और इतना ही नहीं, देश में कहीं भी ईवीएम के विरोध में अगर आंदोलन चलाए जा रहे हैं तो उस आंदोलन में हमारा सहभाग और समर्थन रहेगा, और उसमें हम लोग पूरी जी जान से इस ईवीएम के विरोध में हम आंदोलन में शामिल रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सिद्धांत मौर्य जी, जो अभी 10-11 तारीख को एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। इस अभियान आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिद्धांत सर, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एमएन टीवी के साथी को भी धन्यवाद।